माय नेम इज़ आसिम अलीम और मैं आप सब दोस्तों को अपने इस यूट्यूब और फेसबुक चैनल जिसका नाम मैंने इरा लिटरेरी सोसाइटी रखा है इस पे खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल का नाम ही मैंने जो है वो लिटरेरी सोसाइटी इसलिए रखा है कि मैं इस चीज़ को प्रमोट करना चाहता हूँ और मैं अपने आने वाले स्टूडेंट्स को लिटरेचर की तरफ अट्रैक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आने वाले जो हमारे तालिब इल्म हैं उनके अंदर जो है वो सिलेबस को जब वो पढ़ें तो पढ़ते वक्त जो है वो एक तरह से उनके अंदर जो है वो एक लिटरेरी सेंस जो है वो उसको डेवलप किया जाए, उनके अंदर एक एस्थेटिक सेंस जो है वो उसको डेवलप किया जाए। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल का नाम ही मैंने इसलिए जो है वो इरा लिटरेरी सोसाइटी रखा है कि इसके पीछे मकसद ही ये है कि हम जो है वो इस दौर में, जिसको मैं मोस्टली जो है वो यही कहता हूँ कि ये दौर जो है वो मटीरियलिज़म का दौर है, ये दौर टेक्नोलॉजी और साइंस का दौर है और हमारी जो अदबी रवायात हैं, जो हमारा लिटरेरी टेस्ट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आने वाली नस्ल है उसमें कम होता जा रहा है या उसमें जो है वो उस तरह से लगाव नहीं रहा जिस तरह से कभी हमारे दौर में हुआ करता था। तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है और इंशाल्लाह सही मानों में ये बात अपने तालिब इल्मों को समझाने की कोशिश करेंगे हम इस चैनल के ज़रिए कि लिटरेचर जो है वो उसका मकसद क्या है, लिटरेचर जो होता है उसके पीछे जो लिखने वाले हैं उनका क्या जो है वो पर्पस होता है, अदब क्या है, अदीब क्या है, अदीब का असल में जो मकसद है वो क्या है। तो एक चीज़ जो तमाम दुनिया के लिटरेचर, चाहे वो उर्दू लिटरेचर हो, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर हो, वो फ्रेंच लिटरेचर हो, वो अरेबिक हो, इनफैक्ट मैं तो ये कहा करता हूँ कि लैंग्वेज जो है वो दैट इज़ ओनली अ मीडियम विच इज़ यूज्ड बाय दी राइटर्स। तो अदीब जो होता है उसकी कोई ज़ुबान नहीं होती, अदीब जो होता है उसका कोई जो है वो कौम नहीं होती, अदीब जो होता है उसका कोई मुल्क नहीं होता, अदीब जो होता है उसकी कोई डोमेन नहीं होती। वो तमाम डोमेन से, हर किस्म की डोमेन से बाहर निकल के लिखता है और तमाम इंसानियत के लिए लिखता है। और यही लफ्ज़ जो मैंने अभी बोला इंसानियत, यही जो है वो तमाम तर दुनिया के लिखने वालों का सबसे बड़ा जो है वो मैसेज रहा है कि वो अदब के ज़रिए, वो लिटरेचर के ज़रिए तमाम दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस दुनिया को हमने अगर जन्नत बनाना है, इस दुनिया को अगर हमने जो है वो खूबसूरत बनाना है तो हमें रंग व नस्ल को छोड़ के, हमें मुल्क व मिल्लत को छोड़ के, हमें जो है वो इन तमाम दायरों से निकल के इंसानियत की बका के लिए काम करना होगा, इंसानियत की बेहतरी के लिए हमें जो है वो काम करना होगा। तो यही जो है वो तमाम तरदीब जो है वो इसी मैसेज को लेके आज तक दुनिया में जो है वो अपनी राइटिंग का मौजू बनाते रहे और उन्होंने शौरी तौर पे या लाशौरी तौर पे हमेशा यही कोशिश की है कि वो अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को जब भी मौका मिले इंसानियत का जो है वो दर्स दे सकें, वो इंसान को मोहब्बत का दर्स दे सकें, वो इंसान को भाईचारे का दर्स दे सकें, वो लिटरेचर के ज़रिए इंसानों के अंदर एक जो है वो बाहमी मोहब्बत जो है वो उसको पैदा कर सकें और तमाम किस्म की जो है वो फ़िरकावारियत या नेशनलिज़म है या इस नाम पे जो जंगें लड़ी जाती हैं या इंसानियत की तज़लील की जाती है उसको जो है वो जिस तरह से भी मुमकिन हो सके जो है वो ख़त्म किया जा सके। और लिटरेचर की जो यूनिवर्सल अपील है, ये लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूँ यूनिवर्सल अपील, अफाकियत, वो यही होती है कि राइटर जब लिखे तो वो तमाम दुनिया के दर्द को महसूस करके लिखे। किसी राइटर ने एक जगह पे बड़ी खूबसूरत जो है वो लाइन लिखी थी कि लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी फॉर दोज हु फील इट। फुल कोटेशन यूँ है कि लाइफ इज़ अ कॉमेडी फॉर दोज हु सी इट एंड लाइफ इज़ अ ट्रेजेडी फॉर दोज हु फील इट। तो हम जैसे जो बेहिस लोग हैं हमारे लिए ये ज़िंदगी एक कॉमेडी है, एक मज़ा है, एक थिएटर है जिसमें हम सिर्फ इंजॉयमेंट्स के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन जो राइटर होता है वो फील करता है, उसके लिए ये ज़िंदगी जो है वो एक ट्रेजेडी है, उसके लिए सिर्फ अपना दुख, घर का दुख जो है वो उसका दुख नहीं है, उसके लिए हर इंसान का दुख उसका दुख है। और इसी चीज़ पे आज तक जो है वो दुनिया के तमाम बड़े जो है वो
राइटर्स ने लिखने की कोशिश की है। तो एक पहलू तो ये है अदब का कि जिसमें राइटर पूरी दुनिया को एक मोहब्बत और भाईचारे के रिश्ते में जोड़ना चाहते हैं। और दूसरा जो अभी एक लफ्ज़ मैंने बोला था जिसको एस्थेटिक प्लेयर कहा जाता है, जो हिस्से लतीफ़ है हमारे अंदर, इस चीज़ का जो है वो मैं बहुत फुकदान पा रहा हूँ कि हमारे बच्चों को इसकी डेफिनेशन का नहीं पता। हमारे बच्चों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि लिटरेचर से हमने एस्थेटिक प्लेयर हासिल कैसे करना है। तो यही दो जो है वो सबसे बड़े लिटरेचर के जो है वो मकासद होते हैं। हर जो है वो ज़ी-शऊर इंसान मेरे से इस चीज़ पे मुत्तफिक होगा कि लिटरेचर का जो है वो असल मकसद जो है वो, लिटरेचर का असल जो पर्पस है वो यही है कि इंसान को जो है वो इंसान बनाना और इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना, इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में भाईचारा कायम करना। और इसी तनाजुर में मुझे एक बहुत खूबसूरत जो है वो नज़म याद आती है अक्सर, जो कि साहिर लुधियानवी ने लिखी थी। और मैं चाहता हूँ कि ये नज़म जो है वो हम पूरी दुनिया में हर जगह पे फैलाएं। और उस नज़म को मैं आपकी नज़र करता हूँ जो साहिर जी ने लिखी थी। क्या कहते हैं? कहते हैं, खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरक में हो या मगरब में, जंग मशरक में हो या मगरब में, अमने आलम का खून है आखिर। बम घरों पे गिरें या सरहद पर, बम घरों पर गिरें या सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। बम घरों पर गिरें या सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जलें या औरों के, खेत अपने जलें या औरों के, ज़ीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। टैंक आगे बढ़ें या पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो या हार का सोग, फतह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। फतह का जश्न हो या हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी, जंग तो खुद ही एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। तो मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम इसी मैसेज पे कर रहा हूँ जो साहिर जी ने यहाँ पे दे दिया है कि आप, हम सब के घरों में ये उम्मीद, ये प्यार, ये मोहब्बत की शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। और इस शम्मा को जलाने के लिए, इस शम्मा को एक आबोताब के साथ जलता रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इस दौर में जहाँ पे हर तरफ जो है वो अफरा तफरी है, जहाँ पे हर तरफ जो है वो एक मटीरियलिस्टिक अप्रोच डिवेल्प हो रही है, हम अपनी आने वाली नस्लों में लिटरेरी ज़ौक़ को भी डिवेल्प करें, लिटरेरी टेस्ट को भी डिवेल्प करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त इस कोशिश में मेरा साथ देंगे ताकि हम आने वाले बच्चों को, आने वाली नस्लों को एक, जहाँ पे साइंटिफिक उलूम जो है वो सिखा रहे हैं, एक बेहतर लिटरेरी ज़ौक़ भी दे सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।